हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु 2.0 पे। और मैं अदिति रस्तोगी फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ डेली विकाब शो। यस, तो डेली विकाब शो में आज हम करने वाले हैं एंटोनियम्स और सिनोनियम्स को, जो कि आपके एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है इम्पॉर्टेंट। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप CHSL देते हैं, आप CGL देते हैं, आप टीचिंग का कोई एग्जाम देते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए ये वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम वर्ड के एंटोनियम्स पढ़ेंगे, सिनोनियम्स पढ़ेंगे और उनके कुछ मजेदार सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए और आ जाइए क्लास में। हाँ, एक और बात, लास्ट टाइम आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया था, होमवर्क को कंप्लीट किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही ज्यादा मुझे आपके आंसर्स पसंद भी आए, प्लस आपने आंसर्स भी करेक्ट दिए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। यस, तो ये रिजल्ट गुरु की ऐप है। अभी तक अगर किसी ने रिजल्ट गुरु की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो भैया जाकर आप रिजल्ट गुरु की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको रोज 300 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प आउट करेगा। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ। इस वर्ड का ये वर्ड क्या है? अनएनकम्बर्ड। अब अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें तो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी अन एंड कम बर्ड। अब एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी शब्द से पहले जब एक प्रीफिक्स आ जाता है इन या फिर अन, तो वो उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या कर देता है? एंटोनियम बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक वर्ड लेते हैं एबल, तो एबल का मतलब होता है कोई चीज को करने के लायक होना। और अगर हम इससे पहले एक सफिक्स प्रीफिक्स ऐड कर दें, सॉरी अन, तो अनेबल मतलब हम ये काम करने के योग्य नहीं है या ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अनेबल उसको ऑपोजिट बना देता है। तो आपको याद रखना है, किसी भी वर्ड से पहले अगर इन या अन लग जाए तो वो उस शब्द का एंटोनियम बना देगा, ऑपोजिट बना देगा। या यूं कहिए कि अगर ये शब्द है तो इसका जो भी मीनिंग है, अगर इसमें से अन या इन को हटा दिया जाए तो जो शब्द आपको मिलेगा वो उसका एंटोनियम होगा, विपरीत होगा। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट रहना। जैसे आप इस लड़की को देख पा रहे हैं, ये खुली हवा में सांस ले पा रही है, तो ये क्या है? अनएंकम्बर्ड है, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल फ्री है, मतलब कोई भी इस पे बर्डन नहीं है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं? अनइम्पीडेड, अनऑब्स्ट्रक्टेड, अनहिंडर्ड, मतलब जिसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जिसमें कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसको कोई परेशान नहीं कर रहा है, तो ये उससे बिल्कुल अनटच्ड है, मतलब बिल्कुल वो बेपरवाह है, लापरवाह है, या आप कह सकते हैं कि आजाद है। ठीक है, इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एनकम्बर्ड, घिरे रहना, बर्डन, जिस पे बर्डन हो, प्रेशर हो, कॉन्स्ट्रेंट, मतलब जो बहुत ज्यादा किसी से बहुत बार डिस्टर्ब किया जाए या फिर कुछ भी, मतलब जिसके ऊपर किसी ना किसी का प्रेशर हो, ये आजाद ना हो। यूसेज इन सेंटेंस, मतलब आप कह सकते हैं कि इसके एंटोनिम बाउंड भी हो सकता है। यस, यूसेज इन सेंटेंस, अब इसका यूज क्या हो सकता है? पेरेंट्स कैन डिसाइड हाउ दे केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, हाउ टू केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें अपने बच्चे की केयर कैसे करनी है। एंड अनएनकम्बर्ड बाय इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिलेटिव्स, उन्हें किसी भी इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बिल्कुल आजाद हो उस इंटरफेरेंस से जो उनके रिलेटिव्स उनको देते हैं। हालांकि रिलेटिव्स की इंटरफेरेंस, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स या कोई भी जो गाइडेंस देते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर जो किसी भी चीज में उनको प्रेशराइज करे वो चीज गलत है। तो अनएनकम्बर्ड मतलब बिल्कुल खुले, मतलब बिल्कुल साफ, जिस पे कोई भी बर्डन ना, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। एंटिटी, एंटिटी वर्ड होता है सेपरेट के लिए, मतलब एक सेपरेट बॉडी हो, कोई एक जो सेपरेट बॉडी हो वो क्या होता है? एंटिटी होता है। ठीक है, तो आप इसमें मीनिंग देख सकते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? एंटिटी। नाउन है ये एक। सिनोनिम्स बीइंग, बॉडी, यूनिट, इंडिविजुअल, क्रीचर, तो वो जो बिल्कुल अलग हो वो क्या हो जाता है? एंटिटी हो जाता है। इसके एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, कंसेप्ट, आइडिया। तो आइडिया ये क्या है? इसके एंटोनियम्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। Usage in a sentence: PN Enterprises and NP organization is in same building. Sorry, यहाँ पर R आ जाएगा। Are in same building, but both are separate entities. भले ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक ही बिल्डिंग में मौजूद हो, सिचुएटेड हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। अब देखो, पीएन एंटरप्राइजेस एंड एनपी ऑर्गेनाइजेशन दो अलग अलग बॉडी हैं, दैट इज वाई हमने इसमें क्या यूज करा? आर यूज करा, क्योंकि ये दोनों सेपरेट बॉडी हैं, दैट इज वाई वो क्या हो जाएगा? सेपरेट एंटिटीज। तो एंटिटी का प्लूरल क्या बन जाता है? एंटिटीज हो जाता है। ओके okay? अब जैसे सस्टेनेबल, तो जो सस्टेन करे, जो लंबे टाइम तक, सस्टेनेबल मतलब बहुत लंबे
समय तक टिके रहने के योग्य हो, वो क्या होता है, सस्टेनेबल। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, एंड्योरेबल, मतलब जो लंबे समय तक चले। तो सस्टेनेबल जो लंबे समय तक चले। टेनेबल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल, अनबेरेबल, तो वो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। यूसेज इन अ सेंटेंस, साइकिलिंग इज टोटली सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे आप कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट लें, वो कहीं ना कहीं एक वक्त पर जाकर उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, या फिर आप कहते हैं कि एक समय पर जाकर, सपोज कीजिए आपके ब्रदर हैं, उन्होंने साइकिल चलाई, आपके बड़े भाई हैं, फिर आप भी साइकिल चलाएंगे, वही सेम साइकिल है ना, एक ही फैमिली में वो पूरी साइकिल चलती रहती है, जो आपके सिबलिंग्स भी चला लेते हैं और कभी कभी तो बच्चे भी चला लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने एक बाइक खरीदी है, तो बिल्कुल बात फैक्ट है कि कभी भी उसका छोटा भाई जरूरी नहीं कि उस बाइक को प्रेफर करे, उसकी नई बाइक भी आ सकती है। कार में भी जरूरी नहीं है कि सेम प्रेफरेंस रहे कि एक ही कार को पीढ़ी दर पीढ़ी चला लिया जाए। साइकिल एक ऐसा है जो लॉन्ग ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, जो आगे तक भी लोग चला सकते हैं। साथ साथ अगर आप देखें किसी भी एक व्हीकल की बात देखें, तो जैसे आपने देखा कि कार का भी एक एरा आता है कि आज इस कार, ये वाली कार ट्रेंड पे है, फिर इसका एरा कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, फिर ये वाली कार ट्रेंड में आ जाएगी। इसी तरह से बाइक का भी होता है कि जैसे कभी सपोज कीजिए, कभी पहले लोग स्प्लेंडर चलाना पसंद करते थे, आजकल के लोग अपाची या फिर बुलेट की तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनमें वेरिएशंस होती रहती हैं, लेकिन साइकिल का एक कांस्टेंट, एक कंसिस्टेंसी को वो मेंटेन किए हुए है। तो वो एक लॉन्ग लाइफ है कि आज भी लोग वैसे ही साइकिल चलाना पसंद करते हैं जैसे पहले चलाना पसंद करते थे ना। एम्बिट, एम्बिट का मीनिंग होता है बेसिकली जो एक रेंज में आ जाए, है ना, जो एक रेंज में आ जाए। एम्बिट जो मेरी रेंज है ना, तो एम्बिट जो जिसका एक स्कोप देखा जा सके कि इसका स्कोप क्या है, इसकी हद क्या है, इसके कितने बाउंड्स है, कितनी रेंज है। जैसे अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप पहले देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है ना, तो उसके लिए आप सर्च करते हैं। तो ये एक नाउन है और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, एम्बिट। एंटोनियम्स, सेंटर, फोर फ्रंट, एरिया। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक पर्टिकुलर टारगेट यहाँ पर बना लिया, जबकि रेंज जो पूरे एक एरिया में बाउंड करती है, घूमती है। यूसेज क्या हो जाता है, मुकेश इज अफ्रेड दैट हिज केस डजंट फॉल अंडर आवर जुरिस्डिक्शन। मुकेश डरा हुआ है कि उसकी जो केस का एक एम्बिट है, वो कहीं ना कहीं हमारे जुरिस्डिक्शन में, हमारी रेंज के बाहर है। तो इसके लिए भी हम एम्बिट वर्ड का यूज कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, रिपरकशंस। तो रिपरकशंस क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा रिपरकशंस। रिपरकशंस ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है जो भी परिणाम आपको मिलता है, जो भी इफेक्ट, जो आउटकम, जो फिनिश प्रोडक्ट आपको मिलता है, वो क्या हो जाता है, रिपरकशंस। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद जो आपका एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो आपका क्या है, रिपरकेशंस है। तो रिपरकेशंस, तो इस री से मतलब होता है रिजल्ट, और री से ही मतलब होता है रिपरकेशंस। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, तो जो आउटकम सारी चीजें करने के बाद आता है, उसको रिपरकेशंस बोला जाता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इफेक्ट, आउटकम, बाय प्रोडक्ट, और कॉज, मतलब जो इसको कॉज, उसका जो करने वाला कॉज है वो क्या है, एंटोनियम इसका हो जाएगा। इसका यूज देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ द पार्टी वर वार्नड ऑफ पॉसिबल रिपरकेशंस। जो जितने भी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको पहले से ही इस बात की वार्निंग दे दी गई थी, इस बात की आप कह सकते हैं कि चेतावनी दे दी गई थी कि इसके पॉसिबल रिपरकेशंस क्या हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल रिजल्ट, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं अगर वोट उनके फेवर में नहीं रही तो। रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है, देखो रिवाइव, जैसे आपने एक सुना होगा रिवाइटल, आपने कैप्सूल का नाम सुना होगा। तो रिवाइव का बेसिकली मीनिंग होता है कि आप जब किसी भी चीज से ओवरकम कर जाते हैं, रिवाइव कर जाते हैं, आप कह सकते हैं कि आप किसी भी चीज से रिकवर कर जाते हैं, तो वो क्या होता है, रिवाइव होता है। ये एक वर्ब है, रिन्यू हो जाना, रिफ्रेश हो जाना, तो वो क्या हो जाता है, रिवाइव। मान लीजिए कोई पर्सन कभी बीमार है और वो फिर से उससे रिकवर हो जाए, तो वो भी रिवाइव हो जाएगा। एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय, एबॉलिश। तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाना, एबॉलिश हो जाना, वो इसके एंटोनियम हो जाते हैं, मतलब आप सही नहीं हुए, आप बिल्कुल बर्बाद हो गए। यूसेज इन सेंटेंस, नाउ द इकोनॉमी इज स्टार्टिंग टू रिवाइव। अब इकोनॉमी क्या है, रिवाइव करना उसने शुरू कर दिया है। इसके सिनोनिम्स में अगर हम बात करें, तो रीबाउंड भी हम इसके सिनोनियम में ले सकते हैं, है ना। रिबाउंड है, या फिर आपका रिट्रीव है, तो रिट्रीव भी आप इसके सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं। तो रिवाइव, फिर से वापस आ जाना, तो रिवाइव हो जाता है। टेपर, टेपर देखिए, टेपर बेसिकली ओल्ड इंग्लिश में कैंडल को बोला जाता है। तो कैंडल होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेपर। लेकिन टेपर और भी चीजों से यूज करा जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा एक मोमबत्ती है, तो वो धीरे 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 जब पिघलने लगती है ना, तो
ऐसे करके ये मोमबत्ती है आपकी, है ना। और जब वो जैसे जैसे वो पिघलने लगती है ना, तो पिघलते पिघलते वो क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है। पहले इस बड़े साइज की थी, फिर इतने छोटे साइज की वो हो जाएगी, फिर और छोटी हो जाएगी। तो ऐसे करते करते वो क्या होती रहती है, छोटी होती रहती है। तो मतलब पेपर जैसे जैसे वो जलती रहती है वो छोटी होती रहती है, और एक वक्त पर ऐसी हो जाती है बिल्कुल, है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये टेपर का हाल हो जाता है ऐसे करके, है ना। तो टेपर क्या होता है, बड़े से छोटी होती रहती है, मतलब कैंडल बड़े से छोटी होती रहती है जब वो जलती है। तो ये एक वर्ब है और नाउन है। वर्ब मतलब जब ये लेसन होती रहे तो ये क्या हो जाती है, एक वर्ब है। और जब ये कैंडल के लिए यूज करी जाती है तो ये एक नाउन है। सिनोनिम्स, लेसन होना, सबसाइड या फिर डिमिनिश होना, रिड्यूस होना, तो ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो इसके डिमिनिश और रिड्यूस भी इसका हम सिनोनिम बोल सकते हैं। और एंटोनियम क्या हो जाएगा, किसी चीज का बढ़ना, एनलार्ज हो जाना, एक्सटेंड हो जाना, वो क्या हो जाता है, एंटोनियम हो जाएगा। इसका सेंटेंस लिख सकते हैं, द लीव्स आर ब्राइट ग्रीन एंड टेपर टू अ पॉइंट एट द टिप। जैसे अगर आपने कभी लीव्स को देखा हो, तो लीव्स कुछ इस तरह से होती हैं। तो आपने देखा होगा कि एक तरफ से ये क्या होती है, ये पूरी चौड़ी होती है, और आप आगे आने वाले वक्त पे ये क्या हो जाती है, पतली होनी शुरू हो जाती है। अगर हम देखें तो हम इसको इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक्चुअल लीव्स में देखते हैं तो लीव्स किस तरह की होती है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, लीव्स आपको कुछ ना कुछ इस तरह की मिलती है ना। तो अब देखिए, ये जो है पीछे से क्या होती है, थोड़ी चौड़ी होती है ना, चौड़ी है। लेकिन आगे जाने पर ये कैसी हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है। टिप पर जाकर ये पतली हो जाती है, तो ये क्या है, टेपर हो जाती है। आगे जाते जाती है कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है, टेपर हो जाती है। माफ कीजिएगा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि नहीं, मैं इसको बना सकती हूँ। तो यस, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये टेपर इस तरह से यूज हो जाता है। ठीक है, टेपर का मीनिंग ये होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सिस्टमिक। अब सिस्टमिक का मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो सिस्टमिक का मीनिंग हो जाता है, पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, सिस्टमिक, है ना। और अगर हम इसका मीनिंग देखें कि मीनिंग क्या होगा, तो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच जो की एक एडजेक्टिव है। सिस्टमिक मतलब जो एक सिस्टम में रहे, सिस्टम मतलब रूटीन में रहे, परसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट हो, मतलब लगातार एक रूटीन में रहे, कि हमेशा रोज की रोज हो। तो सिस्टमिक मतलब एक सिस्टम में रहे, कि रोज रोज वो चीज होती रहे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, आइसोलेटेड, लोकल, तो वो इसके एंटोनिम हो सकते हैं। अब जैसे आप ब्रांड देखते हैं, तो ब्रांड क्या है, ब्रांड हमेशा सिस्टमिक रहती है, मतलब उसकी क्वालिटी हमेशा सिस्टमिक रहती है। वो हमेशा एक पर्टिकुलर, उस पर भरोसा है लोगों को कि अच्छी चलेगी। लेकिन उसके ब्रांड, उसके एंटोनियम क्या हो सकते हैं, लोकल, जिनका कुछ भरोसा नहीं, चल भी सकते हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छा चल जाए, हो सकता है ना भी चले। तो ये भी आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। यूसेज, द कंपनी मेड सम सिस्टमिक चेंजेस टू द वे इट ऑपरेटेड। जो उनका तरीका था ऑपरेट करने का, उसमें उन्होंने क्या करे, कुछ चेंजेस लेकर आए। सिस्टमिक चेंजेस मतलब कुछ कांस्टेंट चेंजेस लेकर आए। उनमें जो उनके जो ऑपरेटेड मतलब ऑपरेटेड सिस्टम हमेशा एक सा था, तो आज उन्होंने क्या करा, उसमें कुछ कुछ चेंजेस लेकर आए, तो वो हो जाता है सिस्टमिक। ओके। इंसेंटिव, अब आप अच्छे से जानते हैं, अगर कोई पर्सन जॉब करता है तो वो जॉब किस लिए करता है, कि उसको सैलरी मिलेगी। साथ साथ सैलरी के साथ साथ उसे क्या मिल जाए, अगर साथ में इंसेंटिव मतलब कुछ एक्स्ट्रा इनकम उसकी हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम, तो वो हो जाता है एक्स्ट्रा इनकम या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो वो हो जाता है आपका इंसेंटिव। तो इनकम से रिलेटेड ही क्या है, इंसेंटिव है, ये इनकम का ही भाई है ना। तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, इंसेंटिव, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन और एडजेक्टिव दोनों है ये। सिनोनिम्स, एनकरेजमेंट। अच्छा देखो, जब आपसे कोई कह दे कि आपको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे ना तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, तो आप काम बहुत अच्छा करेंगे। मतलब ये एक तरह से आपके लिए मोटिवेशन भी है, कि जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको उकसा रहा है अच्छा काम करने के लिए, ज्यादा काम करने के लिए। तो ये एनकरेजमेंट भी है, मोटिवेशन भी है, स्टिमुलेंट भी है, क्योंकि आपको स्टिमुलेट भी कर रहा है, प्रोवोकेटिव भी है, आपको प्रोवोक कर रहा है और ज्यादा काम करने के लिए। एंटोनियम्स, डिस्करेजमेंट हो जाएगा, हिंड्रेंस हो जाएगा, वो इसके एंटोनियम्स हो जाएगा। यूसेज, द गवर्नमेंट ऑफर्स स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स, इसलिए ताकि वो अपने टैक्स भी पे करें टाइमली, और साथ साथ वो टैक्स पे भी जरूर करें, कोई इवेजन उसमें ना करें।
इनहेरेंट बेसिकली वो होता है जो आपने सुना होगा इनहेरेंट। तो देखिए इनहेरेंट मतलब होता है जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं तो उसी इनहेरिट से ये मिलकर वर्ड बना। तो इनहेरिट से ही वर्ड क्या बना है, इनहेरेंट बना है, और ये एक एडजेक्टिव है। तो इनहेरिट आपका वर्ब हो जाता है और इनहेरेंट आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो इनहेरिट का ही जो एडजेक्टिव है वो क्या है, इनहेरेंट है। तो इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज आप कभी अपने पूर्वजों से जो आप अपने अंदर, या फिर जो चीज आप लेकर बॉर्न होते हैं, जो इनबिल्ट होती है। जैसे आपने सुना होगा इनबिल्ट, है ना। अब ये ऐसा नहीं कि आपने पूर्वजों से लिया आपने, मतलब जो चीज आपके अंदर पहले से है। जैसे हम लोग बोलते हैं बॉर्न टैलेंट। बॉर्न टैलेंट मतलब जो आपके पास जब जन्म से ही आपके पास है, जो जन्मजात है। फॉर एग्जाम्पल किसी को सिंगिंग का अगर मान लीजिए कोई सिंगिंग में होशियार है, तो जरूरी नहीं कि सिंगिंग हर एक जना उसमें सिंगिंग, पूरे फैमिली में सबको सिंगिंग आती होगी, लेकिन उसके अंदर वो खुद में ही टैलेंट है कि उसने सिंगिंग को मतलब उसकी आवाज इतनी सुरीली है, उसके सुर इतने अच्छे हैं कि वो उसके अंदर इनबॉर्न है, मतलब पहले से ही है। जैसे आपने कभी सुना होगा नॉम चॉम्स्की की एक थ्योरी है, जिसमें वो कहते हैं कि हर एक पर्सन, हर एक बच्चे के जो कुछ ना कुछ ग्रामर उसके माइंड में पहले से ही है, तो कुछ ना कुछ इंग्लिश से पहले से ही आती है, लैंग्वेज से पहले से ही आती है। तो वो होता है इनबिल्ट। जैसे आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी होती हैं, उसमें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो उसमें ऑलरेडी है। कोई चीज जो इनेट करते हैं, इंट्रिंसिक होती है, नेचुरल होती है, इनबॉर्न होती है, इनग्रेन्ड होती है, जिसको आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, इनहेरेंट होता है। एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं, अब देखो, एक चीज जो आपके अंदर पहले से ही है और एक चीज जो आपने याद करी, तो वो क्या हो जाता है, एक्वायर्ड करना। एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर से आया हो आपके पास, एक्सटर्नल हो, एक्सीडेंटल हो, तो वो चीज क्या होता है, बाहर से आया है। यूसेज इन द सेंटेंस, माय मदर बिलीव्स दैट गुडनेस इज इनहेरेंट इन ऑल पीपल। मेरी मदर ये मानती हैं कि हर एक इंसान में अच्छाई अपने आप में होती है, वो अच्छाई को एक्वायर नहीं करता, अच्छाई ऑलरेडी सब में होती है। सिडिशन, सिडिशन क्या है, ये भी इसके प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, सिडिशन। ये एक नाउन है। देखिए सिडिशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, आप कुछ ऐसे शब्दों का, ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, कुछ ऐसा वर्ड जो इंसरेक्शन हो, म्यूटिनी हो, ट्रीजन हो, रिवॉल्ट हो, रिबेलियन हो, मतलब आपने कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसकी वजह से लड़ाई हो गई। तो एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे इसके, लॉयल्टी, एलिजेंस, ओबीडियंस, सबमिशन। यूसेज, अरुण वॉज अरेस्टेड एंड चार्ज विद सेडिशन। अरुण को अरेस्ट किया गया और चार्ज किया गया सेडिशन के साथ। आपने अक्सर देखा होगा जितनी भी पॉलिटिकल डिबेट होती है, कई बार कुछ बोलने पर अच्छे से अच्छा इंसान क्या होता है, फंस जाता है। तो वो जो फंस जाता है वही क्या है, सेडिशन है। ठीक है। इंसिन्यूएट, अब देखो इसकी अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ये हो जाता है इंसिन्यूएट। तो इंसिन्यूएट का मीनिंग क्या होता है, अगर आप किसी को कोई इशारा देते हैं, है ना, कोई हिंट देते हैं, तो वो इसका मतलब होता है इम्प्लाई करना, हिंट देना, इंडिकेट करना, एडम्बरेट करना। ठीक है, एडम्बरेट करना, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंसील, हाइड, विदहोल्ड, छुपा देना। तो रीमा सीम्स टू इंसिमेट insinuating him about his below standard performance। तो रीमा है वो उसको हिंट देने की कोशिश कर रही है उसके बेकार परफॉर्मेंस के लिए, कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेकार है, शायद जूरी को ऐसा लगता है, तो वो उसको हिंट दे रही है। नाउ इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट क्या होता है, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है पैनिट्रेट करना। पैनिट्रेट मतलब जैसे कोई चीज मान लीजिए किसी से आपने जो पारदर्शी हो, मतलब आप एक दूसरे की एक साइड से दूसरी साइड आप देख सकते हैं, मतलब ये ग्लास है और इस ग्लास को दूसरी साइड आप देख सकते हैं, पार कर सकते हैं, या कोई भी चीज यहाँ से आप इधर की साइड दे सकते हैं, तो ये विंडो से पैनिट्रेट कर सकता है, परमीट कर सकता है, एंटर कर सकता है, इंसिनुएट कर सकता है, परवेट कर सकता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, सील, स्टैम्प, ब्लॉक। तो अगर मैं आपसे बात करूं, जो ट्रांसपेरेंट है वो क्या हो जाएगा, इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, जहां से कोई चीज फिल्टर हो सके। ठीक है, जहां से कोई चीज क्या हो सके, फिल्टर फिल्टर हो सके। और एंटोनियम क्या हो जाएंगे इसके, जैसे ओपेक, तो मतलब आप वहां उसके पार आप नहीं देख सकते, ना आप जा सकते, वो ओपेक हो जाएगा, सील्ड हो जाएगा। यूज इट, द सीबीआई टीम मैनेज टू इन्फिल्ट्रेट द गैंग ऑफ सीरियल किलर्स। जो सीबीआई टीम है उसने कैसे भी करके मैनेज किया, इन्फिल्ट्रेट द गैंग ऑफ सीरियल किलर्स, मतलब सीरियल किलर्स के जो गैंग है उनको देखने में, उनको पकड़ने में, उनको देखने में। ठीक है। फोरक्लोज, फोरक्लोज क्या होता है, फोरक्लोज इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया। वर्ब क्या हो जाता है, प्रिक्लूड, सीज, रूल आउट, या फिर रूल आउट कहते हैं एलिमिनेट को।
किसी चीज को एलिमिनेट करना, अवॉइड करना, ये इसके मीनिंग हो जाएंगे। प्रिवेंट करना, एक्सक्लूड करना, इल्यूड करना, मतलब बचा लेना किसी को। एंटोनियम्स कॉर्पोरेट, सॉरी कोऑपरेट, है ना, कोऑपरेट करना किसी के साथ, डिवोट करना, एम्पावर करना, तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। अब इसका सेंटेंस देख सकते हैं, डॉली हैज बीन अनेबल टू मेक हर मॉर्टगेज पेमेंट, दस द बैंक हैज थ्रेटन्ड टू फोरक्लोज। जो डॉली है उस वो अपने मॉर्टगेज, मतलब मॉर्टगेज उसने कुछ गिरवी रखा हुआ था, जिसका पेमेंट वो नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बैंक उसको धमकी दे रहा है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को फोरक्लोज कर देगा, मतलब हमेशा के लिए उस पर सील लगा देगा, उसको बंद कर देगा। ठीक है, तो हमेशा के लिए उसको बंद कर देगा। प्रॉफर, प्रॉफर होता है ऑफर देना, किसी को ऑफर देना क्या होता है, प्रॉफर, है ना। प्रोफर क्या मतलब क्या होता है, किसी को कोई ऑफर देना, तो प्रोफर मतलब किसी को कोई ऑफर देना। ये वर्ब है, नाउन है। ऑफर, टेंडर, प्रेजेंट, प्रपोज, किसी को प्रपोज करना, वो भी क्या हो जाता है, प्रॉफर करना। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, डिस्करेज, डिसुएड, विदड्रॉ, ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। यूसेज इन अ सेंटेंस, जतिन प्रॉफर्ड 80 लाख टू द ओनर ऑफ फॉर हिज प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी के लिए वो उसको कितने लाख ऑफर कर रहे हैं, 80 लाख ऑफर कर रहे हैं, तो इट इज 80 लाख रुपीज वो ऑफर कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। डिजेंटर, डिजेंटर क्या होता है, डिजेंटर बेसिकली हम उस पर्सन को बोलते हैं जो कि नॉन कंफर्मिस्ट हो, प्रोटेस्टेंट हो, फ्री थिंकर, मतलब जो फालतू की चीजों सोचता और रिबेल करे, तो वो हो जाते हैं। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, बिलीवर, कन्फर्मर, जो किसी चीज में बिलीव रखते हो, कन्फर्मर हो, और फ्री थिंकर बस फालतू की चीजें में सोचना। यूसेज इन अ सेंटेंस, द पार्टी डज नॉट टॉलरेट डिजेंटर्स इन इट्स रैंक्स। तो वो अपने रैंक्स में किसी भी डिजेंटर को नहीं रखना चाहते, जो फालतू बातें सोचेंगे, कुछ काम के नहीं होंगे। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म बिल्कुल फेडरलिटी से रिलेटेड है, जिसमें सोशलिज्म आ जाता है, फिडेलिटी आ जाता है, कम्युनिज्म आ जाता है, और एंटी फेडरलिज्म इसका एंटोनियम हो जाएगा। यूसेज, टू ब्रिंग यूनिटी अमंग इट्स डाइवर्स सिटीजंस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑप्टेड फॉर फेडरलिज्म। तो जो सबसे मिलकर रहे, सोशल रहे, वो क्या हो जाता है, फेडरलिज्म हो जाता है। डियस्पोरा, डियस्पोरा एक नाउन है जिसका मतलब था माइग्रेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, माइग्रेट कर जाना। डिसोल्यूशन, डिस्पर्सल, सेपरेशन, बैनिशमेंट, ये क्या हो जाता है, डियस्पोरा हो जाता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक जगह पर बने रहे, है ना। और यूसेज क्या हो जाएगा, द इंडियन डियस्पोरा इन लंदन विल सून सरपास द इंग्लिश पॉपुलेशन। ठीक है, जो इंडियन डिस्पोरा मतलब इंग्लैंड, जो इंडिया के लोग हैं वो इंग्लैंड में इतने ज्यादा हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं लंदन में एक बार ऐसा भी वक्त ऐसा आएगा कि वहां पर इंडियन ज्यादा होंगे और लंदन के लोग वहां पर कम होंगे। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड बेसिकली एक लिमिट के लिए यूज करा जाता है ना। तो किसके लिए यूज करा जाता है, कि लिमिट के लिए, मतलब एक सीमा के लिए, जब इस सीमा से आगे आप नहीं जा सकते। तो ये एक नाउन है, और लिमिट, बाउंड्री, डोर, ब्रिंक, वर्ज, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड, क्लोजर, फिनिश, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। If your income rises above a certain threshold, your tax rate also rises. अगर आपकी इनकम एक थ्रेशोल्ड मतलब एक लिमिट से ऊपर हो जाती है, तो आपके जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ जाते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर रेट तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर उस लिमिट को वो क्रॉस कर जाएगा तो ऑब्वियसली आपका टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी बजट आया है तो आपने देखा है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर दिया कि इस अमाउंट तक कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब जो बिल्कुल सच हो, सही हो। प्रूडेंट का मतलब होता है सही होना, तो प्रूडेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये एक एडजेक्टिव है। केयरफुल, वाइज, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, फुलिश, केयरलेस। यूसेज क्या हो जाएगा, इट वुड बी प्रूडेंट टू सेव सम ऑफ द मनी। ये बहुत बिल्कुल सही होगा कुछ पैसों को बचाकर रखना। फुरौर, फुरौर बेसिकली आप लर्न कर सकते हैं लड़ाई से, तो जो एक सिचुएशन हो जाती है कभी कोई लड़ाई की, उसमें हम क्या यूज करते हैं, फुरौर यूज करते हैं। नाउ ये एक नाउन है। कमोशन, अप्रोर, आउटक्राई, डिस्टर्बेंस, हबब, ये क्या हो जाता है, मतलब जैसे सब में शोर मच जाना, लड़ाई सी हो जाना, वो हो जाता है फुरौर। तो जैसे आप फायर से इसे रिलेट कर सकते हैं, तो फायर भी क्या है, लड़ाई के लिए यूज करा जाता है, तो फुरौर भी उसी के लिए यूज करा जाएगा। एंटोनिम्स, प्लेजर, डोसिलिटी, मतलब काम, शांति। His resignation passed almost unnoticed amid the furor of the elections. तो उसका जो रेजिग्नेशन है वो बिल्कुल एक फुरौर की तरह उस इलेक्शंस में, मतलब उसका जो रेजिग्नेशन है वो अननोटिस्ड रहा, क्योंकि इलेक्शन का फुरौर ऑलरेडी चल रहा था। एनसू, एनसू, एनसू हम बोलते हैं, ये एक वर्ब है जो किसी भी रिजल्ट के लिए, एनसू का मतलब होता है कोई भी परिणाम मिलना, है ना। तो फ्रूट्स, फॉलो, सक्सीड, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे।
प्रीसीड इसका एंटोनियम हो जाएगा। यूसेज, इट वाज फियर्ड that a severe liquidity crisis might ensue, that the world economy would be plunged into economic recession। तो ये इसका सेंटेंस हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी चीज को लागू करना, है ना। जब आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी चीज को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे आपने कोई भी प्लान किया, फिर उस प्लान को आपने क्या करा, इम्प्लीमेंट किया, मतलब उसको एग्जीक्यूट किया। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, एनफोर्समेंट, मतलब उसको लागू करना या उसको एक्शन में लेकर आना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रिमेनेशन, रिहर्सल, मतलब अभी सिर्फ रिहर्सल कर रहे हैं कोई वो फिल्म, मान लीजिए आपने रिहर्सल कर रहे हैं, फिर रिहर्सल के बाद आपने फिल्म बना दी, तो रिहर्सल तो क्या हो गई आपकी, इसका एंटोनियम हो जाएगा, और जो मूवी बन जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। यूसेज, while the law looked good on paper, its effective implementation was still doubtful। जो लॉ है वो भले ही पेपर में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी भी डाउटफुल लग रही है कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं, या होगी तो क्या वो कामयाब होगी नहीं होगी, कोई कोई प्रोटेस्ट उसके लिए ना करे। इन्वेजिव अगेन एक एडजेक्टिव है, तो उसका मतलब होता है एनक्रोचमेंट। मतलब आपने सुना होगा, जैसे इन्वेजन, आपने एक वर्ड सुना होगा, इन्वेजन का मतलब होता है कि जबरदस्ती, जैसे आपने देखा होगा कि जो गोरी है, मोहम्मद गोरी है, वो उन्होंने काफी बार इन्वेड किया इंडिया को, तो उस इन्वेड से, इन्वेजन से ही वर्ड क्या बनता है, इन्वेसिव। तो इन्वेड से ही ये वर्ड बनता है कि उन्होंने कई बार आकर लूटा, या फिर आप कह सकते हैं कब्जा करने की कोशिश की इंडिया पर। एनक्रोचिंग मतलब किसी जगह को कब्जा लेना, है ना, नेगेटिव वर्ड है ये। इंट्रूसिव, ट्रेसपासिंग, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स, डिफेंसिव, डिफेंस, तो ये डिफेंस से रिलेटेड प्रोटेक्ट करने के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं। नॉन इन्वेजिव, रिस्ट्रिक्टिव, मतलब आपके लिए एक लिमिट लगा दी कि आप इसके एरिया से आगे नहीं आ सकते। यूसेज क्या हो जाएगा, द सर्जरी वाज सपोज्ड टू बी क्वाइट इन्वेसिव, तो ये सर्जरी है उसको कैसा माना गया, इन्वेसिव माना गया। इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज एक वर्ब है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, वायलेट करना, ब्रीच करना, मतलब किसी चीज को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, जो आपने प्रॉमिस किया उसको क्या कर देंगे आप, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर देना, ट्रांसप्रेस कर देना, वायलेशन, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स, ओबे, कंप्लाई, फॉलो, ऑब्जर्व, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। They claim that his use of the name infringes the copyright, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो नाम यूज करा है वो कॉपीराइट को क्या करता है, इन्फ्रिंज करता है, कॉपीराइट के रूल को तोड़ देता है। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको वर्ड पसंद आए होंगे। जो वर्ड आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो, या उसका आपके पास कोई और बेटर सेंटेंस हो, तो वो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।